हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मिस स्टोरी टेलर। सीधे शुरू करते हैं हमारी स्टोरी दोस्ती से मोहब्बत तक का सफ़र के नेक्स्ट पार्ट में। इधर रीवा कंप्यूटर स्क्रीन पर बैठे अपने आंखों को वहीं लगाई हुई थी। वो हर 2 मिनट में फ़ोन उठाती, कॉल करती। इधर नंबर यू आर कॉलिंग इन नॉट रीचेबल वो बार बार लिख के आ रहा था। रीवा थक चुकी थी और अपने आप ही से कह रही थी, कहाँ हो मानसी, बस एक बात सुन लो, तुम ठीक हो। वो बार बार नंबर डायल कर रही थी, कभी व्हाट्सएप खोलती, लास्ट सीन 2 डेज एगो दिख रहा था। इधर रीवा का दिल डूब जा रहा था और टेबल पर अपने फ़ोन को रखा देखती, फिर हाथ जोड़ के प्रार्थना करती, बस एक कॉल उठा लो प्लीज़, प्लीज़ एक कॉल उठा लो फट। उधर दूसरी तरफ लखनऊ के हॉस्पिटल के बाहर रात के 11:30 बजे यानी 11:30 बजे रात में मानसी अपने पापा के साथ आईसीयू में बैठी थी। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखें रोने से वजह से थोड़ी लाल और सूजी हो गई थी, यानी स्वेलिंग आ गई थी उसमें। फ़ोन बैग में बंद था। इधर पास में रोहन हाथ में पानी की बोतल और डॉक्टर की रिपोर्ट लिए। रोहन धीरे से कहता है मानसी से, मानसी कुछ खा लो, सुबह से कुछ नहीं खाया तुमने। इधर मानसी अपने आंसुओं को पोंछते कहती, भूख नहीं है रोहन, बस पापा ठीक हो जाए। उधर आईसीयू के दरवाजे की तरफ देखती हुई हर पल दुआ कर रही थी, जिसे पता ही नहीं कि उस वक्त रीवा उससे 1000 किलोमीटर दूर हर सेकंड उसी का नंबर डायल कर रही है। जी हाँ, रीवा को जैसे पता चला था कि मानसी के पापा का एक्सीडेंट हो गया, वो बार बार मानसी को कॉल कर रही थी, लेकिन मानसी का कॉल नॉट रीचेबल आ रहा था। वो सब कुछ छोड़ के, जी हाँ, सब कुछ छोड़ के आना भी चाह रही थी, लेकिन रीवा की कुछ मजबूरी थी जो उस कंपनी के प्रति थी। वो शायद उसको भी उसकी जिम्मेदारी थी। रीवा कमरे में अकेली फ़ोन को हाथ में पकड़े हुए स्क्रीन पे कॉल फेल लिखा था। वो तकिए में अपने सिर छुपा के रो रही थी और खुद से कहती, भगवान बस मेरी मानसी को कुछ ना हो। वो अपनी एक पुरानी फ़ोटो उठाती है, उसमें रीवा मानसी दोनों एक साथ हंस रहे थे, कुछ पल मुस्कुराते, फिर आंखें से आंसू आ रहे थे, और उस फोटो को किस करते हुए कहती, मानसी तुम ठीक हो ना। इधर रात गुजर जाती है। मानसी अब थोड़ी संभली थी। रोहन ने डॉक्टर से बात करी थी, फॉर्म भर दिया, बिल जमा करवा दिया। बिल तो आपको बताया ही था, हमारी रीवा ने जमा ही करा दिया था। डॉक्टर कहते अच्छी बात है, पेशेंट अब स्टेबल है। मानसी चैन की सांस लेती है और पहली बार वो फिर अपने फ़ोन को उठाती है। जी हाँ, फ़ोन उठाते ही उसे याद आता है मेरा फ़ोन कहाँ है। बैग खोलती है, फ़ोन ऑन करती है। फ़ोन ऑन करते ही 35-36 मिस कॉल रीवा की दिखाई देती। मानसी का दिल रुक जाता है। उसके आँखों के साथ फ़ोन को सीने से लगा लेती है। तभी मानसी धीरे से, रीवा मैं बस तुम्हें बताना चाहती थी, पापा ठीक है। वो कॉल लगाने जा ही रही थी कि उसी और डॉक्टर उसे फिर से अंदर बुला लेते हैं और फ़ोन उसी वक्त वो उसी बैग में वापस रख देती है। जी हाँ, उधर नोटिफिकेशन फिर से आई थी, रीवा इज़ कॉलिंग। रीवा कॉल कर रही थी। कहते हैं कि कभी कभी प्यार बातों से नहीं, खामोश कोशिशों से जाहिर होती है। रीवा की बेचैनी, मानसी की मजबूरी, दोनों का दर्द एक ही धड़कन था, लेकिन न जाने क्यों कहते हैं ना कि समय कभी ख़राब होता है, हम लाख कोशिश कर ले लेकिन कुछ ना कुछ बुरा हो रहा था। इधर ऐसा ही हो रहा था। उधर जी हाँ, हॉस्पिटल की सुबह 9 बजे बिल्कुल मानसी अपने पापा को व्हीलचेयर पे धीरे बाहर ला रही थी। उसके चेहरे पे थकान पर आंखों में सुकून था। तभी एक नर्स, अब इन्हें आराम की ज़रूरत है। तभी मानसी, जी धन्यवाद। सामने रोहन खड़ा था, हाथ में बिल की रसीद और दवाई लिए हुए। तभी रोहन कहता है बड़े प्यार से और यह नर्म से, मैंने सारी दवाइयाँ ले ली हैं, डॉक्टर ने जो बोला था सब नोट कर लिया। मानसी उसको एक प्यार भी नज़र से देखती है। तभी मानसी, रोहन अगर तुम ना होते तो शायद मैं अकेले नहीं संभाल पाती सब कुछ। तभी रोहन, बस आप पापा जी को आराम चाहिए, बाकी सब ठीक हो जाएगा। और अब हम तो दोस्त हैं ना, और एक दोस्त दूसरे के दोस्त की मदद करेगा तो फिर कौन करेगा। इधर मानसी के पापा व्हील चेयर पर को धीरे से कार की तरफ पहुंचा रहे थे। वो खुद ड्राइव करने की मतलब वो कार को ले रहे थे। उधर रोहन पापा को बड़े प्यार से कार की पिछली सीट पर बैठाता है। मानसी आगे वाली सीट पर बैठती, सीट पर लगाते हैं और रोहन कार स्टार्ट करके सीधे रहता है। इधर मानसी की माँ, जी हाँ, वो अपने कमरे में भगवान को लाख लाख शुक्रिया अदा करती है कि सब कुछ ठीक हो गया है। रोहन ने उन्हें गाड़ी से जब यहाँ लेके आराम से प्यार से उतारता है, अंदर लाता है और पापा जी को सोफे बैठाता है, फिर दवा और पानी सब रख देता है। रोहन, आंटी
दवाइयों को टाइम पे देना। डॉक्टर ने कहा अगले 10 दिन बहुत ज़रूरी है। तभी मानसी के पापा एक कह सकते हैं हल्की मुस्कुराहट के साथ, बेटा तुम्हारा एहसान मैं नहीं भूलूंगा, आज तुमने बेटी की जिगर निभाई है। रोहन मुस्कुराता है और उनका हाथ पकड़ते हुए, अंकल ये तो इंसानियत है। वो जाने के लिए उठता है, तभी मानसी उसे दरवाजे तक छोड़ने आ जाती है। दोनों के पास कुछ पल की चुप्पी थी। वो चुप्पी कुछ कहती, तभी मानसी कहती, रोहन शुक्रिया हर चीज़ के लिए। रोहन कहता है, तुम मुस्कुरा दो बस वही काफ़ी है। वो कार में बैठता है और हाथ रहते यानी बाइक की तरह करते हुए चला जाता है। मानसी दरवाजे पर खड़ी देर तक उसी की जाती हुई कार को देख रही थी। उसी वक्त मुंबई में रीवा अपने ऑफिस की बालकनी में खड़ी, हाथ में फ़ोन लिए, पर कॉल नहीं आती। बस वो आसमान को देख रही थी। इधर उसके होठों पे बस एक थकी हुई मुस्कान आती है। तभी रीवा खुद से, शायद सब ठीक होगा। उसकी आंखों में संतोष, पर दिल में खालीपन। जी हाँ, दोनों के बीच अब एक अधूरी बात बाकी थी। कभी कभी किसी की मदद करते करते कोई अपना बन जाता है, और कभी किसी को प्यार करते करते वो दूर चला जाता है। हमारी रीवा के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। इधर दोपहर के करीब 2:30 बजे रीवा अपने ऑफिस में बैठी थी, लैपटॉप पर झुकी हुई। उसकी आंखें के नीचे हल्के डार्क सर्कल आ गए थे। कई रातों से नींद नहीं, आराम नहीं। कॉफ़ी के कप आधे खाली पड़े। वो पूरी तरह से काम में डूबी हुई थी। तभी दरवाजे खुलता है, हल्की सैंडल की टिक टिक की आवाज़। रीवा ऊपर नजर उठाती है। दरवाजे पे मिस आहाना करीब 26 साल वर्ष की थी। सिल्कीदार सफ़ेद शर्ट, नेवी ब्लू स्कर्ट, चेहरे पे आत्मविश्वास और आंखों में गहराई। वो मुस्कुरा के कहती है, आना कहती, मैं कम इन मैम। तभी रीवा, आइए। आहाना अंदर आती है, धीरे से फाइल को टेबल पर रखती है, बिना कुछ कहे रीवा की तरफ देख रही थी। रीवा नोटिस करती है, उसकी नज़र कुछ देर के लिए टिक गई। तभी रीवा, कुछ कहना चाहती हो मिस आहाना? आहाना थोड़ा झिझकती है, फिर मुस्कुरा के कहती, बस इतना कहना था, आपका काम, आपकी डेडिकेशन किसी को भी इंस्पायर कर सकती है। मैंने आज तक किसी को ऐसे काम में खोया नहीं देखा। फिर रीवा थोड़ा कैसे अनकंफर्टेबल हो जाती है, पर मुस्कुराने की कोशिश करती है। तभी रीवा, थैंक्स बट वर्क इज़ नॉट ओनली थिंग्स डैट नेवर लीव्स यू। आना उसकी बात पे हल्की मुस्कुरा देती है, फिर कहती है, शायद इसीलिए मैं आपकी टीम ज्वाइन करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं सीखना चाहती हूँ कि दिल टूटने के बाद भी किस तरह कोई इतना मजबूत रह सकता है। रीवा चौंक जाती है। उसकी आंखें कुछ पल के लिए कांपती हैं और सामने रखी फाइल पर नजर डालती है। फिर रीवा कहती है, दिल की बात ऑफिस मत लाना मिस आहाना, यहाँ सिर्फ काम होता है। आना सिर झुका कहती है, यस यू से मैम। फिर वो बाहर जाने के लिए मुड़ती है, लेकिन दरवाजे से पहले एक बार पलट के रीवा को देखती है। वो नज़र जैसे कुछ कहना चाह रही हो। रीवा उसके जाने के बाद एक गहरी सांस लेती है। आना धीरे धीरे केबिन से निकलती है, लेकिन चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान, जैसे वो जानती थी कि रीवा के दिल में खामोशी वो अब टूटने वाली है। कभी कोई दर्द हमें काम में छुपा देता है, और कभी कोई अजनबी उस दर्द को पहचान लेता है। हमारी रीवा के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा था। वो चाह तो रही थी कि मानसी को सब कुछ बता दे, लेकिन कहते हैं ना, समय से पहला कोई बलवान नहीं है। कुछ ऐसा ही है हमारी रीवा का भी। ऑफिस के करीब 10:45 पे रात के पूरा ऑफिस खाली हो जाता है। सिर्फ एक केबिन की लाइट जल रही थी। रीवा और आहाना काम में जुटे हुए थे। रीवा कंप्यूटर की फाइल एडिट कर रही थी, जबकि आहाना उसके सामने ड्राइंग बोर्ड पे स्केच बनाए थी। दोनों के बीच एक अजीब खामोशी थी, पर जो भी था वो आरामदायक था। आहाना चुप चुप के रीवा को देख रही थी, पर कुछ कह नहीं रही थी। न जाने क्यों उसके मन में आहाना के लिए कुछ न कुछ तो हो रहा था। तभी आहाना, मैम आप इतनी देर तक कैसे कॉन्सेंट्रेट कर रही हैं? थकान नहीं होती? रीवा, थकान? कभी किसी को बचाने की कोशिश करो ना, तो थकान काम नहीं आती, सहारा बन जाती है। आना उसकी बात सुनकर चुप हो जाती है, फिर धीरे से पूछती है, किसे बचाना चाहती हैं आप? तभी रीवा अचानक चुप हो जाती है। एक सेकंड के लिए दोनों के हाथ माउस पर रुक जाते हैं, फिर बिना नज़र झुकाए कुछ पुरानी यादों को, कुछ नामों से। आना समझ जाती है कि वही सवाल आगे नहीं चाहिए था बढ़ाना। वो कॉफ़ी मशीन के पास जाती है और 2 मग कॉफ़ी लाती है। एक रीवा के सामने रखती है और एक अपने। तभी
आना, आज तो ये कॉफ़ी मेरी तरफ से, ये कॉफ़ी मेरी थैंक यू है उस इंसान के लिए जो काम के लिए इतना इमोशन बना देता है। तभी रीवा मुस्कुराती है, पहली बार हल्की मुस्कान महसूस करती है। वो कब उठाती है? जी हाँ, रीवा थोड़ा मीठा ज़्यादा। आना कहती है, मीठा तो होना चाहिए ना मैम, आपके एक्सप्रेशन से ज़्यादा कड़वाहट है इस कॉफ़ी, आपकी कॉफ़ी में। दोनों हंस पड़ते। पहली बार रीवा मुस्कान में दर्द होता है, वो सुकून महसूस हो रहा था। घड़ी की सुइयां रात के 12 बजा देती हैं। आहाना फाइल समेटती बाहर जाने से पहले रीवा को कहती है, गुड नाइट मैम। और हाँ, कभी किसी के लिए मुस्कुराना मत छोड़िए, कुछ लोग उस मुस्कुराहट पे जीते हैं। रीवा उसकी ओर देखती है, चेहरे पे हल्की हैरानी, अंदर से एक कंपन। वो कुछ कह नहीं पाती, सिर्फ सर हिला देती है। आहाना दरवाज़ा बंद करके चली जाती है। रीवा काफ़ी की आखिरी घूंट पीती है और खिड़की के बाहर देखती है। रात का समा था, हवा रंगीन थी, उसके होठों पे एक अनजानी मुस्कान थी। कोई रिश्ता शब्दों से नहीं बनता, बस एक नज़र, एक सुकून, एक अनजाना पहचान होता है। रीवा का दिल उस दरवाजे पर अचानक से दस्तक दी थी आ जाती है। इधर इन सबसे बेगान दोनों लोग, जी हाँ दोनों लोग। मानसी का घर शाम के 6 बज चुके थे। हल्की बारिश हो रही थी, इसकी वजह से मानसी स्कूल भी नहीं गई थी और उसके पापा की जब से तबीयत खराब थी वो कुछ दिन तो स्कूल गई भी नहीं थी। बारिश की बूंदें टिप टिप कर रही थी। मानसी के घर अपने पापा के साथ बैठी, टेबल पर चाय रखी थी। उधर पास में रोहन, हंसी मजाक चल रहा था। तभी रोहन, अंकल आप एकदम ठीक हो जाइए, अब लगता है मेरी लकी विजिट काम आएगी। तभी मानसी के पापा कहते हैं, हाँ बेटा तुम आए तो हो, घर में रौनक लौट आई है। मानसी तो पहले जैसी चुप रहती है पर फिर से हंसने लगी है। तभी मानसी मुस्कुरा कहती है, पर नज़रों से हल्की झिझक। उसी वक्त दरवाजे की घंटी बजती है। मानसी कहती, मैं देखती हूँ। दरवाज़ा खोलते ही सामने जाना पहचाना चेहरा। मानसी हैरान, वो रीवा के पापा थे। उनके लिए उनके चेहरे पर सादगी दिख रहा था। तभी रीवा, अंकल आप आइए, अंदर आइए। जी हाँ, रीवा के पापा अंदर आते हैं। मानसी के पापा उन्हें देख के मुस्कुराते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, जैसे पुरानी कुछ चीज़ें याद आ रही हैं। तभी रीवा के पापा कहते हैं, कैसे हैं आप शर्मा जी? तभी मानसी के पापा, बस भगवान की दया है, थोड़ा एक्सीडेंट ने हिला दिया था, अब ठीक है। आप बताइए अचानक कैसे आना हुआ? तभी रीवा के पापा कहते हैं, दरअसल मिलने का मन हुआ, बहुत दिनों से सोच रहा हूँ कि दिल की बात कहूँ, पर मौका ही नहीं मिला था, आज मौका मिला तो आ गया। रीवा के पापा हल्का मुस्कुराते हैं। मानसी और रोहन दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तभी रीवा के पापा बोलते हैं मानसी के पापा से, आपकी बेटी और लड़का काफ़ी अच्छे लग रहे साथ में, मुझे देख कर दिल का सुकून हुआ। मानसी थोड़ी हैरान हो जाती है और रोहन जेब नीचे कर लेता है। तभी मानसी के पापा हंसते हैं, अरे नहीं ऐसा नहीं है, बस दोनों दोस्त हैं। तभी रीवा के पापा कहते हैं, रिश्ते कभी कभी दोस्ती से शुरू होते हैं और अगर सच्चा दिल हो तो मंजिल बन ही जाती है। मानसी इस बात को थोड़ा असहज करती है, पर वो रीवा के पापा की नज़रों से करीब शांति थी, जैसे कि वो किसी पुरानी गलती का सहारा चाहते हों। तभी कहते हैं, रीवा के पापा कहते हैं, शर्मा जी मैं कल फिर मिलूँगा आपसे, अकेले में कुछ ज़रूरी बातें करनी है। मानसी के पापा कहते हैं, ज़रूर कल आप सुबह आ जाइए। रीवा के पापा मुस्कुरा के उठते हैं, दरवाजे को बढ़ते हैं और जाते जाते मानसी की ओर देखते हुए और धीरे से कहते हैं, अपनी मुस्कान मत खोलो, मैं तुम्हें रीवा का नहीं होने दूंगा, चाहे जो भी हो जाए। और यूँ कह के शांति से जाते हैं। मानसी जैसे उनकी बात सुनती है, जी हाँ, एक पल के लिए वो ही खड़ी हो जाती है। उसके मन में बहुत सवाल उठने लगते हैं, क्या रीवा के पापा मुझे फिर किसी और के साथ जोड़ना चाहते हैं, या वो ऐसा प्लान कर रहे हैं जिससे हमारी जिम्मेदारी पूरी हट जाए। कभी कुछ लोग अपने बच्चों की खामोशियों को समझ नहीं पाते हैं, पर समझते हैं तो कोशिश करते हैं उस खामोशी को जवाब देने की, ना कि उसको भटकाने की। जी हाँ, वो शाम ऐसे ही चली जाती है। कोई अपने अपने काम में सब मस्त।
बिजी थे और ख़त्म हो जाता है। अगली सुबह ही सूरज की धूप खिड़की से अंदर झांक रही थी। मानसी चाय बना रही थी। उसके पापा ड्राइंग रूम में बैठे अखबार पढ़े थे। इतने में दरवाजे की घंटी बजती है। तभी मानसी पापा, मानसी जरा देखो कौन आया है। तभी मानसी कहती, जी पापा, जाती हूँ। दरवाज़ा खोलते ही सामने रीवा के पापा खड़े थे। उनके चेहरे पे वही सादगी, आंखों में चमक। तभी अंकल आप? अच्छा हाँ, आप आ रहे होते। आइए आइए प्लीज़ अंदर आइए। तभी वो अंदर आते हैं, नमस्ते करते हैं। मानसी के पापा उनके सामने कहते हैं, मानसी बेटा चाय लेकर आओ। वो दोनों के सामने रखते हैं। तभी कहते हैं, कैसे हैं शर्मा जी आप? तभी कहते हैं, आपने मुझसे अकेले मिलने कहा था, तो चलिए अंदर कमरे में चलते हैं। तभी रीवा पापा कहते हैं, नहीं हम लोग बाहर चलते हैं, कुछ बात करनी है आपसे। तभी रीवा के मानसी पापा कहते हैं, हाँ ठीक है चलिए। तभी मानसी पापा कहते हैं, बस सोचना तो नहीं। तभी सॉरी रीवा के पापा कहते हैं, सोचना तो मुझे भी बहुत पड़ा शर्मा जी, खासकर आपकी बेटी मानसी के बारे में। कुछ देर दोनों चुप रहते हैं। फिर चाय की भाप की हवा में घुल रही थी। तभी रीवा के पापा कहते हैं, रीवा ने जिन हालत कसौटी काटी, शायद वो किसी बाप के लिए सबसे बड़ी सज़ा हो सकती है। और जो वो प्यार से मिलाना चाहती है, जो वो उस प्यार से मिलाना चाहे था, वो मुझे छीन बैठा, क्योंकि मुझे डर था समाज का ये रिश्तेदारों समाज क्या कहेंगे। मानसी रसोई से सब कुछ बाहर देखते और सुन भी रही थी। उसकी आंखें नम, लेकिन कुछ कह नहीं पाते। तभी मानसी पापा, हर पिता कभी ना कभी ऐसा फैसला करना चाहता है जो उसके बच्चों के लिए दिल को न तोड़े, पर वो सोचता है कि बस जो वो कर रहा है सही कह रहा है। तभी रीवा के पापा कहते हैं, मुझे लगा था रीवा मानसी से दूर रहकर सब कुछ भूल जाएगी, पर वो नहीं भूल पाई। और सच कहूँ, मैं मानसी को देखा कल तो लगा शायद उसकी खुशी उस रोहन के साथ है, और रोहन के साथ ज़्यादा अच्छे लगता है। तभी मानसी पापा कहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? तभी रीवा पापा कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी बेटी के साथ ही उस रोहन से कीजिए, ना कि रीवा से कीजिए, एक पल के लिए। जी हाँ। मानसी उसी किचन से बाहर देख रही थी। वो शब्द रह जाती है, जी हाँ। तभी मानसी पापा कहते हैं, आप ये क्या कह रहे हैं? आपको पता है ना कि रीवा मानसी एक दूसरे से प्यार करते हैं। तभी रीवा पापा कहते हैं, आप क्या इस बार के लिए सहमति दिखा रहे हैं? कैसे घूमेंगे इस रिश्ते में? कैसे जो इस मोटे से काम चलते हैं? लोग क्या कहेंगे? आपको अपनी इज्जत की परवाह नहीं है? मुझे अपनी इज्जत की परवाह है। मैं तो नहीं रिश्ते के लिए हाँ करता हूँ। तभी मानसी पापा कहते हैं, नहीं मैं भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर रहा हूँ। अगर मेरी बेटी चाहेगी, उसकी खुशी जहाँ होगी मैं वही करूँगा, चाहे उसके लिए मुझे जान ही क्यों ना देना पड़ जाए। जी हाँ। तभी न जाने क्यों मानसी के पापा कहते हैं, मुझे आपकी कोई भी बात का मुझे नहीं डर, आपको जो करना हो करवा लीजिए, लेकिन मैं शादी मानसी की शादी रीवा से करा के ही रहूँगा। वो वहाँ से चले जाते हैं। जी हाँ। तभी रीवा बहुत गुस्सा करते हैं, शर्मा जी ये वही कागज़ है जो मैंने रीवा को दिया था, सोचकर अगर वो सच्चे दिल से मानसी से प्यार करती तो बिना किसी डर से सब मान लेती, और उसने सब माना। तभी शर्मा जी थोड़ा हैरान हो जाते हैं, मतलब अब रीवा भी? हाँ शर्मा जी, वो भी मानसी से दूर होना चाहती है। जैसे भाई साहब ये मानसी सुनती है, मानसी के जैसे मानो दिल ही टूट चुका हो। जी हाँ, बहुत परेशान हो जाती है, न जाने क्यों उसका दिल। तभी मानसी, जी हाँ, दौड़ते हुए उस गार्डन की तरफ आती, अंकल अगर आपने तब मुझे मना किया होता तो शायद हम दोनों दूर हो जाते, लेकिन अब मैं रीवा से दूर नहीं हो सकती। भले उसकी कुछ मजबूरी रही होगी, वो यहाँ नहीं आई, लेकिन आप मेरे पापा को भड़काइए नहीं। मैं रीवा से प्यार करती हूँ, करती रहूँगी, फिर चाहे आप मंजूरी दे या ना दे। इधर रीवा के पापा मानसी को बड़ी क्रूरता से देखते हैं और कहते हैं, हर गलती की सज़ा वक्त देता है बेटा, बस सज़ा के बाद एक मौका भी देता है। अभी आपने रीवा से प्यार करने की गलती की है और मैं तुम्हें सुधारने का मौका दे रहा हूँ। अभी तुम रीवा से खुद से भूल जाओ, रीवा तुमसे कभी नहीं मिलेगी।
और परफेक्ट है। तभी वो मानसी की पापा कहती है आप बड़े हैं, आप समझदार हैं, आप समझाइए। तभी संजय कहते हैं, कुछ पल खामोश रहते, उसकी आंखों से आंसू बहते, कुछ कह नहीं पाती, बस सर झुका लेती है मानसी। इधर रीवा के पापा, मैं रीवा को नहीं बताऊंगा अभी ये यहाँ है, पर अगर तुम चाहो तो अगली बार मिलने की पहल तुम कर सकती हो। ये कह के वो ही खड़े रहते हैं। तभी मानसी के पापा के हाथ मिलते हैं। मानसी पापा कहते हैं सर जी शायद आप सही कह रहे हैं, मुझे मानसी की शादी रोहन के साथ करनी है। रोहन एक अच्छा लड़का है, अच्छा कमाता है और मानसी को खुश भी रखता है, और मानसी की अब उससे दोस्ती भी हो गई है। इधर जी हाँ, ये सब सुन के मानसी कमरे में चली जाती है और बहुत रोती है। वो रीवा को कॉल लगाना चाह रही थी, पर रीवा का कॉल उसमें बहुत बिजी आ रहा था। न जाने क्या वो मन ही मन कुछ सोच रही थी। जी हाँ, वो पहले रोहन को कॉल लगाती है और रोहन से कहती है रोहन तुम मेरे अच्छे दोस्त हो ना। अरे क्या हुआ पागल, बोलना क्या हुआ, इसे पूछने की क्या ज़रूरत है। मुझे 2000 रुपये चाहिए अभी। माँ 2000? अभी सिर्फ 2000 इसी नंबर पे देना जिससे बात कर रही हूँ। ठीक है छोड़। तभी इधर मानसी रोहन से बात करके मुंबई के लिए कहती कि मैं मुंबई जाना चाहती हूँ। और तभी रोहन के फ़ोन में मानसी के पापा फ़ोन आता है। तभी रोहन कहता है मानसी अंकल का फ़ोन आ रहा है, वेट। तभी वो उठाती है और बोलती है नमस्ते अंकल। रोहन बोलता है नमस्ते अंकल। तभी मानसी पापा कहते हैं बेटा कहाँ हो। नहीं अंकल घर पे हूँ, कुछ काम करो बताइए। अगर देर ना हो तो क्या तुम मेरे घर आ सकते हो। जी अंकल बिल्कुल आ सकता हूँ। जी हाँ कुल 5 मिनट में। जी हाँ आते हैं। और वो रोहन से कहते हैं और पापा कैसे हैं, पापा कब आएंगे दुबई से। बस 1 दिन में आने वाले होंगे। उधर वो भी आ जाते हैं। जी हाँ इधर मानसी के पापा रोहन से सारी बात करते हैं कि कैसे वो चाहते हैं कि रोहन और मानसी की शादी हो जाए। रोहन कुछ पल मानसी को देखता है, मानसी रोहन को देखती है और मानसी अपनी नज़रों को नीचे कर लेती है। रोहन तो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि रोहन मानसी से प्यार करने लगा था, लेकिन क्या ऐसा हो जाता। तभी वो कहता है अंकल अगर मानसी की हाँ होगी तो मैं तैयार हूँ, अगर मानसी की ना होगी तो मैं नहीं करूँगा। इधर रोहन मानसी के रूम में आता है और डोर को लॉक करते करते बताओ क्या हुआ। मानसी कहती है रोहन तुम मेरे अच्छे दोस्त हो और मेरी एक हेल्प करो, मुझे मुंबई जाना है किसी से मिलने, फिर तुम जैसा कहोगे मैं ऐसा कर लूँगी, पर प्लीज़ मुझे मुंबई जाने के लिए इंतज़ाम करो। तभी रोहन कहता है बस इतनी सी बात, वो तुम्हें दायां हाथ का है, बताओ कब करना है। कहते कल के लिए। इधर रोहन मानसी के लिए सब कुछ कर देता है। तो दूसरी तरफ मुंबई रीवा के ऑफिस अगले दिन दोपहर के। जी हाँ मानसी रीवा अपने वहाँ ऑफिस में काम करती थी, लेकिन वो सब चीज़ों से अनजान थी क्योंकि रीवा के पास बहुत प्रेशर आ चुका था उस प्रोजेक्ट के लीक होने के बाद। अगर वो ऐसा कुछ करती तो उसकी कंपनी को नुकसान होता, साथ उसका करियर भी खराब होता। ट्रेन की शोरगुल में मानसी अपने सूटकेस के साथ मुंबई उतरती है। चेहरे पर थकान, दिल में बेचैनी थी। वो सोचती थी बस रीवा को देख लूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मानसी खुद ही से रीवा तुम्हें पता भी नहीं है ना तुम्हारे बिना ये दिन कैसे गुजारे हैं मैंने। वो एक टैक्सी लेती है और रीवा के ऑफिस पहुंचती है। एसएस ग्रुप की बड़ी बिल्डिंग, शीशे की दीवारें, जहां अंदर आती है और पूछती है मुझे सुपरवाइजर से मिलना है, मुझे मैनेजर से मिलना है। तभी सामने जी हाँ केबिन दिखाया जाता है रीवा का लिखा था बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट हेड। इधर रिसेप्शनिस्ट मैम अपॉइंटमेंट लिया है। मानसी नहीं बस रीवा से मिलने आई हूँ। आप बताओ वो अंदर है। जैसे हाँ वो कॉन्फ्रेंस रूम में है, मिस अहाना के साथ मीटिंग चल रही है। मानसी सुनती मिस अहाना, उसका चेहरा थोड़ा बदल आता। तभी मैं बाहर ही इंतज़ार कर रही हूँ। रिसेप्शनिस्ट कहती ओके मैम। थोड़ी देर बाद कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाज़ा खुलता है। रीवा अहाना साथ बाहर आते हैं। रीवा हंस रही थी, बस उसी हंसी से मानसी कुछ दिनों बाद देखी। अहाना उसके पास बहुत करीब से चली थी, हाथ में फाइलें, लेकिन बातचीत में एक दूसरे को अपनापन झलक रहा था। तभी मानसी धीरे से खड़ी होती है। रीवा से सामने देख के एक पल ठहर जाती है। उसके चेहरे पर हैरानी, हल्की मुस्कान और फिर एक बहुत भारी चुप्पी। रीवा मानसी तुम यहाँ?
हाँ, सोचा सरप्राइज दूँ। ओ यू आर द फेमस मानसी। तभी मानसी मुस्कुराती है, पर उसकी मुस्कान अब आधी रह जाती है। जी हाँ। मानसी, फेमस नहीं, सिर्फ एक पुरानी दोस्त। रीवा आसानी मुस्कुराती है। हाँ ना, तुम जाओ, अब सारी फाइल रेडी करो, मैं आती हूँ। आहना मुस्कुरा चली जाती है, लेकिन जाते जाते रीवा के कंधे पे हाथ रख देती है, और वो छुअन मानसी के दिल की गहराई तक छुप जाती है, और उसकी आंखों में गुस्सा साफ साफ झलक जाता है। इधर जी हाँ, रीवा समझ जाती है। रीवा और मानसी एक दूसरे के सामने खड़े थे, दोनों के बीच सन्नाटा। रीवा, मानसी, तुम बिना बताए यहाँ? मैं बताना तो चाहती थी, तुमसे मिलना चाहती थी। रीवा कुछ नहीं कह पाती। 1 महीने से मैं तुमसे बात करने की कोशिश की, पर तुम इतनी बिजी थी कि मीटिंग पे मीटिंग, और तुमने ध्यान भी नहीं दिया। तभी मानसी, रीवा कहती है, अच्छा अंदर चलो, अंदर चलो, बात करते हैं। और तुम यहाँ आई तो देखा कि तुम्हारे पास तो कोई और है। तभी रीवा, मानसी अंदर चलो, बात करते हैं। तभी मानसी और रीवा मानसी को अपने केबिन में बुलाती है। केबिन को देखते ही मानसी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। इतना बड़ा ऑफिस? तभी रीवा कहती है, सिर्फ तुम्हारे लिए, इसी के लिए मुझे आप सबसे दूर आना पड़ता है आपको। तभी तो कुछ कह लेकिन समझ जाती है। तभी रीवा कहती है, मानसी वो सिर्फ कलीग्स है, और कुछ मत सोचो। तभी मानसी, मैंने कुछ सोचा ही नहीं चाहती रीवा, बस एक सवाल, तुम अब भी मेरे हो ना? जैसे ही ये सवाल मानसी रीवा से करती है, रीवा चुप। उसकी आंखें झूल जाती हैं, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। मानसी के आंखों में भी आंसू थे ये सवाल पूछते वक्त। चलो जवाब मत दो, शायद वक्त बदल गया है और तुम भी। वो पलट के जाने लगती है। तभी रीवा, जी हाँ, पीछे से देखती है। उसकी आंखों में दर्द बिल्कुल था। कभी कभी मोहब्बत खामोशी से दूर नहीं होती है, बाकी एक छोटी सी मुस्कान और एक छोटी सी गलतफहमी से होती है। रीवा उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, मानसी बिना जवाब सुने जा रहे हो? तभी मानसी कहती है, मुझे तुम्हारी खामोशी ने जवाब दे दिया। तुम्हारी आंखों का नीचा होना मेरी उस सवाल का जवाब था। तभी रीवा कहती है, मानसी मैं तुम्हारी थी और तुम्हारे साथ ही रहूँगी। यहाँ थोड़ी सी मीटिंग और मेरी फाइल के साथ गड़बड़ होने की वजह से मुझे एक्सटेंशन नहीं मिला, उसके लिए मुझे सॉरी, बट मैं किसी और की नहीं, सिर्फ तुम्हारी हूँ। मानसी कहती है, आपने एक बार भी पूछा नहीं कि मानसी तुम कैसी हो, क्या हाल है? तभी वह कहती है, मैंने कितने कॉल लगाने की कोशिश की मानसी, तुम्हारा फ़ोन नॉट रीचेबल। मेरे पास आंटी का नंबर नहीं था, मैं कैसे फ़ोन करती, किससे करती? महक ने बताया जैसे मेरे पैर तले तो ज़मीन गिर गई हो। लेकिन यहाँ, जी हाँ, यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन लगाई पर अप्रूव नहीं हो पा रहा है। और दूसरी चीज़, नाम की स्पेलिंग मिस्टेक थी। प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम मुझसे दूर मत रहो। मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ मानसी। ये मैं किसके लिए कर रही हूँ? तुम्हारे लिए कर रही हूँ। अगर मैं कमाऊँगी नहीं तो कैसे तुम्हें अच्छा जीवन, अच्छा लाइफ स्टाइल दे पाऊँगी, कैसे खिला पाऊँगी आपको? तभी मानसी कहती है, तभी रीवा मानसी के पास आती है और उसे हक करने की कोशिश करती है। मानसी थोड़ा दूर होती है, कहती है अभी मैं बाद में। तभी रीवा की आंखों में कुछ अजीब खटकता है कि मानसी का ऐसा बिहेवियर क्यों। तभी मानसी कहती है, आपके पापा हमारे घर आए थे। रीवा कहती है, पापा आपके घर? और वो चाहते हैं कि हमारी शादी हो जाए, मतलब आपकी और मेरी? रीवा पूछती है। तभी मानसी कहती, नहीं, आपको तो पता होगा पापा का एक्सीडेंट हो गया था, उस बीच में बहुत अकेली थी, तो वो लड़का रोहन नाम का मेरी बहुत हेल्प किया था, और बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी पैसों के लेके, बहुत सी चीज़ों से। तभी सब आप रोहन के साथ में, रोहन और मेरी अच्छी दोस्ती हो गई, और इस चीज़ का फ़ायदा उठा के आपके पापा ने मेरे पापा से कहा कि ये लड़का बहुत अच्छा है, आपकी देखभाल भी करेगा, और रीवा और इनकी क्या भरोसा, कब कहाँ कैसे काम करेंगे, वो सीधे सीधे नहीं जाएंगे, और मैं दौड़ने आई हूँ तो मैं पैदल कैसे दौड़ूँ सबके साथ। तभी रीवा कहती है, तो तुमने क्या कहा? तभी रीवा मानसी कहती है, मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सुना और यहाँ चली आई।
तुमसे मिलने, अपने दिल को बताने। शायद ये दिल किसी और का नहीं है, सिर्फ मेरा ही है। रीवा कहती है, मानसी ठीक है, चलो तुम रेस्ट कर लो, थक गई होगी। तभी मानसी कहती नहीं, मैं यहाँ रुकने नहीं आई, मैं बस आपसे मिलने आई थी और आपको बताने आई थी। तभी मानसी कहती है, रीवा कहती नहीं, ऐसे नहीं जाओगी, बैठो। और वो अपनी मीटिंग का कैंसिल करके मानसी के साथ उस रूम में आती है जहाँ पे उसने नया मकान अपना लिया था। और मानसी को पूरा रूम दिखाती है, ये देखो यहाँ देखो, कैसे कैसे सब कुछ दिखाती है, वो A to Z। मानसी बहुत खुश होती है। वो फर्स्ट टाइम मुंबई आई थी, वो कुछ लिया भी नहीं, ऐसा थोड़ी ना सकता है। वो सब कुछ, जी हाँ, सब कुछ देखते हुए वहाँ से लेती है। और मानसी के पास आने आए तभी मानसी कहती है, रीवा आप अपने काम पे कुछ करिए, मैं वापस जा रही हूँ। तभी मानसी कहती है, शांत रहो, तुम्हारी शादी किसी और से नहीं होगी। बस इतना कह के रीवा उस केबिन चली जाती है और मानसी वहीं खड़ी रहती है। रीवा अपनी नेक्स्ट मीटिंग के लिए आ रही थी और मानसी बस खड़े होकर से कुछ ना कुछ सोच रही थी। तो गाइस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कैसे रीवा मानसी को मना लेती है या मानसी मान जाती है अपने पापा के साथ, या शर्तें कंडीशन अलग होंगी, ये सब जानेंगे हम कुछ दिन बाद। ओके, तब तक के लिए आप अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। लव यू गाइस। और हाँ, अगर ऑडियो और कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, रात में करती हूँ, टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। लव यू गाइस।